वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। So hello students, welcome back to your on YouTube channel Kabir Academy. My name is Simranjot Singh and I am teaching you maths. And as we all know that we are continuing our series for class 10. We are already at the chapter 9. And in the previous video we have introduced the chapter applications of trigonometry and done some examples, the first 3 examples actually. And now we are going to start from example 4. Before starting our video, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो बेल आइकन है सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक आउट कर दीजिए ताकि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहुंच सकें और कोई भी मैथ्स से पीछे ना रह जाए। मैथ्स इजियर बनाना चाहता हूं मैं आपके लिए, तो मैथ्स वाकई में इजियर है, सिर्फ एक आपके दिमाग में डर बैठा हुआ है, तो वो मैं आपका डर जो है निकालना चाहता हूँ। तो मुझे फॉलो करते रहें और मेरे चैनल को आगे जितना हो सके शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है तो और किसी और को भी अच्छी लगेंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आज की वीडियो में क्या है, मैंने जैसे बताया था पिछली वीडियो में कि मैं अब जो इसके क्वेश्चंस हैं वो डिक्टेट किया करूंगा। तो एग्जांपल 4 जो है उसमें क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ग्राउंड पे कहीं पे एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी जगह से ऊपर को देख रहे होते हैं तो वो तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। तो यहाँ पे कोई ग्राउंड है, जैसे हमारा ग्राउंड है ये, यहाँ पे कोई पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, किसी बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहा है। तो ये सपोज करो ये बिल्डिंग है, 10 मीटर की बिल्डिंग उन्होंने बताया हुआ है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ये हुआ उसका टॉप। ठीक है, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, ये फुट ऑफ द बिल्डिंग हुई। ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग की तरफ देख रहा है यहां से, तो ये देखिए जब उसने टॉप ऑफ द बिल्डिंग की तरफ देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 30 डिग्री। ओके, उसके बाद क्या है, उन्होंने बोला फुल स्टॉप डाला हुआ है, अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग and the angle of elevation of the top of the flag staff from point P is 45 degree। इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, होइस्टेड मतलब लहराया गया है, झंडा लहराया गया है इस बिल्डिंग के ऊपर। तो फ्लैग सपोज करो इतना लंबा है, इतना लंबा कोई फ्लैग है इस बिल्डिंग के ऊपर लहराया गया है। तो ये क्या हुआ, ये पॉइंट, दिस विल बी द टॉप ऑफ फ्लैग, और जो पहले टॉप ऑफ द बिल्डिंग था वही अब टॉप ऑफ बॉटम ऑफ या फिर फुट ऑफ द फ्लैग भी हो सकता है, जिसको हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग बोल रहे हैं ये पॉइंट, इसी पॉइंट को हम फुट ऑफ फ्लैग बोल सकते हैं या फ्लैग स्टाफ, मतलब कि जहां पे फ्लैग को लगाया गया है, जहां पे फुट है उसका। तो ये पॉइंट जो है दो चीजें स्पेसिफाई कर रहा है, एक बिल्डिंग का टॉप और एक फ्लैग का फुट या बॉटम, एक ही बात है। यहाँ पे बॉटम ऑफ बिल्डिंग या फुट ऑफ बिल्डिंग एक ही बात है। तो यही इसी पॉइंट से जो इसके ऊपर फ्लैग लगाया गया है उसके टॉप की तरफ देख रहा है, वो फ्लैग के टॉप की तरफ देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 45, क्योंकि ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी हमारे पास, ये लाइन ऑफ साइट है, ये भी लाइन ऑफ साइट है। जब उसने बिल्डिंग के टॉप की तरफ देखा 30 डिग्री बना, फ्लैग के टॉप की तरफ देखा तो 45 डिग्री एंगल बना। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फुल स्टॉप, उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। यू मे टेक √3 इक्वल्स टू 1.732। तो √3 की वैल्यू हम एंड में पुट करेंगे 1.732। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये मैं रब करने वाला हूँ, ये चीजें, ये 1 2 3 चीजें 4 चीजें मैंने लिखी हैं, इसकी जरूरत नहीं, जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखा था। आप चाहें तो लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि यहाँ पे मैंने अब ABCD और पॉइंट्स लिखने हैं तो जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो जो मर्जी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ये पॉइंट A ले लो, ये B ले लो, ये C और ये B, या ये सॉरी P दिया हुआ है, सॉरी P पॉइंट दिया हुआ था मैंने। ठीक है, तो ये हम अपनी तरफ से नहीं ले सकते कुछ भी। एक तो ये फाइंड आउट करना है, एक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग,
वो फाइंड आउट करना है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की ओर। पहले तो हमने क्या क्या लेट किया, किसको क्या लेट किया इन द फिगर हियर हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है हमने क्या ली है, BC, ब्रैकेट में लिख देंगे BC, वो क्या है 10 मीटर, ठीक है। P इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन लिखने की, और J जो है ना फ्लैग स्टाफ की लेंथ वो लिखना है, एंड हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इज AB, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, ठीक है, वैसे लिख देते हैं। P is the point on the ground, एंगल जो है हमारा BPC वो हुआ 30 डिग्री, और एंगल APC, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है किधर देख रहा था तो क्या एंगल बना, हमने जस्ट मेंशन कर दिया। नाउ पहले नीचे वाला ट्रायंगल ले लो, BPC वाला, इन ट्रायंगल BPC हमारे पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, हमने ये निकालनी है, एंगल हमारा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर और गिवन है, बेस हमने फाइंड आउट करना है। तो P और B वाला कौन सा फॉर्मूला है, tan वाला, tan कितना 30 डिग्री एंगल पे बन रहा है ये वाला, तो 30 डिग्री लेंगे इसका एंगल BC बाय PC। तो इसका रीजन आपने, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B होता है, वो लिख देना है, ठीक है, वो आप खुद लिख लेना। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, मैंने बताया, ये निकालनी भी बताई हुई है मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में कैसे निकालते हैं ये वैल्यूज, मैंने वो भी बताई हुई है। अगर किसी बच्चे को नहीं याद है या पता करना है कैसे, तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे नंबर पे मैसेज करके, ये दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, तो मैं आपको वो लिंक सेंड कर दूंगा उस वीडियो का, ओके। BC कितना है 10 मीटर अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, BC उधर चला जाएगा, और 10√3, 10 इंटू √3, 10√3 आ जाएगा आपका दिस डिस्टेंस, ओके। नाउ बड़े ट्रायंगल पे चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल APC, यहाँ पे भी tan थीटा लगेगा 45 वाला, tan 45। अब देखिए इसके अकॉर्डिंगली हाइट क्या है टोटल, हमने सिर्फ फ्लैग की नहीं देखनी, कई बच्चे क्या करते हैं APB पे लगा देते हैं, हम लगा रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल इंक्लूड करना जरूरी है। तो यहाँ पे राइट एंगल क्या है, ये वाला है, तो हमें पता है कि हमने AB निकालना है, बट हमने उसको छोड़ना नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल तो हमें चाहिए, तो APC पे लगाएंगे हम, पूरा AC फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें से BC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपने आप AB आ जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा tan थीटा या कोई भी आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा रहे हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल इंक्लूड होना चाहिए। यहाँ पे APB में राइट एंगल कोई भी नहीं है, ओके। तो tan 45 इज इक्वल टू AC परपेंडिकुलर है, और PC क्या है, बेस। इसका भी रीजन वही, चलो लिख देता हूँ, वहां पे तो जगह नहीं थी, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो tan 45 होता है 1, AC हमने निकालना है, PC क्या है हमारा 10√3, तो इधर आ जाएगा ये, AC क्या आ गया हमारा 10√3 मीटर। हमने क्या निकालना है AB, तो वो कैसे निकलेगा, जब हम AC में से BC माइनस करते हैं। AC क्या निकाला हमने 10√3, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, माइनस BC क्या था हमारा 10 मीटर, वो तो गिवन ही था, दोनों में 10 कॉमन है, अंदर क्या बच गया √3 - 1 मीटर। अब मैंने जैसे बताया था √3 की वैल्यू दी हुई है हमें, वो हम पुट कर सकते हैं, एंड में पुट करते हैं हमेशा। 1.732 उन्होंने कहा था, आप पुट कर सकते हैं
तो 1 माइनस हो रहा है तो 0.732 बन जाएगा ये। n इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 7.32 आ जाएगा आपके पास। तो जो फ्लैग लगा हुआ ना बिल्डिंग के ऊपर, उसकी लेंथ कितनी है 7.32 मीटर। तो ये आपका आ गया। बहुत ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन है। डायग्राम जो है ये आपको गिवन नहीं होता, मोस्टली सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको पेपर में भी आएगा 3 या 4 नंबर वाला, उसमें डायग्राम गिवन नहीं होगा। तो आपने डायग्राम समझ के क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बनाना है, सही बनाना है। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, वो तो इजी पार्ट है, सॉल्व करना इज नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट। मेन पार्ट इज टू मेक द डायग्राम। तो डायग्राम को ध्यान से समझे, मैं कैसे बता रहा हूँ, क्या चीज बोल रहा हूँ, उसका मीनिंग क्या है, ध्यान से समझते रहिए। फिर भी अगर समझ ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, मार्क कीजिए क्या पूछना चाहते हैं आप, मुझे कॉल कर लीजिए मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर भी वही है, कॉल भी कर सकते हैं आप। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पास 3 आई थिंक और एग्जांपल्स हैं, उसके बाद हम वीडियो को क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज से। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी एग्जांपल 5। पहले मैं पूरा क्वेश्चन बोलूंगा, आप पूरा क्वेश्चन ले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाऊंगा कहाँ पे किस चीज का क्या मतलब है। ओके, तो मैं बोलने वाला हूँ, द शेडो ऑफ अ टावर the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. Okay, तो ये था क्वेश्चन। तो हम दोबारा फिर से पढ़ेंगे। The shadow of a tower standing on a level ground, एक टावर है जो लेवल ग्राउंड क्या है, बिल्कुल सीधा ग्राउंड बोल रहे हैं वो। कई बार क्या होता है ग्राउंड आड़ा टेढ़ा होता है, उसकी बात नहीं कर रहे। लेवल ग्राउंड का मतलब क्या है, यहाँ पे एक सीधे ग्राउंड पे एक सीधा ऐसे टावर खड़ा हुआ है, सीधा। मेरे वाला थोड़ा आड़ा टेढ़ा चल जाता है कई बार। तो ऐसे एक टावर है, सीधे ग्राउंड पे एक ऐसे टावर, वर्टिकल टावर खड़ा हुआ है, उसकी शेडो देख रहे हैं हम। ओके, लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, मतलब के थोड़ी देर बाद देखते, कब देखा 40 मीटर लंबी दिखी, कहां से, पहले उसकी कुछ ना कुछ शेडो होगी। तो देख रहे हैं when its altitude, sun's altitude is 30 degree, then when it's 60 degree। कब 40 मीटर लॉन्गर लगी, जब उसका ऑल्टीट्यूड सन का 60 डिग्री था, तब उसकी शेडो कुछ यहाँ पे पड़ रही होगी। सपोज करो इसकी शेडो यहाँ तक पड़ रही होगी, सपोज। ओके, इसकी शेडो यहां तक पड़ रही होगी जब उसका ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री था। उनको 40 मीटर लॉन्गर कब लगी, जब उसका ऑल्टीट्यूड 60 से 30 डिग्री तक पहुंच गया सन का। जब सन नीचे चला गया और उसकी शेडो जो है, लेंथ जो शेडो है टावर की दूर तक पड़ने लग गई। सपोज करो यहां तक पड़ने लग गई वो उसकी शेडो। सपोज यहां तक शेडो बढ़ गई, ये जो बढ़ी है ना 40 मीटर लॉन्गर, पहली शेडो से नेक्स्ट जो शेडो यहां तक बढ़ रही है, कितनी लंबी हुई, वो उसकी बात कर रहे हैं 40 मीटर लॉन्गर। तो ये इसकी लंबाई शेडो की 40 मीटर बढ़ गई जब सन का ऑल्टीट्यूड 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। सन 60 डिग्री एंगल पे शेडो बना रहा था पहले, तो जब वो 30 डिग्री पे बनाने लग गया, तब शेडो की लेंथ जो है यहाँ से लेके जितनी पहले ये थी वो बढ़ के 40 मीटर और बढ़ गई, इतनी हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ, हमने हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर और बी सी थी, जब उसका ऑल्टीट्यूड सन का 60 डिग्री पे था, तब बी सी जितनी शेडो वो बना रहा था इस टावर की, जब उसका ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री पे आ गया, सन थोड़ा नीचे चला गया, शेडो लंबी हो गई, 30 डिग्री पे आ गया, तब उसकी शेडो जो है बी से लेके, शेडो तो हमेशा फुट से स्टार्ट होती है, बी से लेके फुट ऑफ द टावर से लेके यहाँ तक इतनी बड़ी शेडो बनने लग गई। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन का डायग्राम बन गया, बस इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन द फिगर AB is the height of the tower, BC
is its shadow when sun's altitude was at 60 डिग्री। BC वो वाली शेडो और BD कब है, एंड BD is its shadow when sun's altitude was at 30 डिग्री। ठीक है। इंक्रीज इन द, मैं ये सारा क्यों लिख रहा हूं तो ताकि आपको क्लियर हो जाए मैं क्या बताना चाहता था। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ शैडो, शैडो की लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ, फ्रॉम सी टू डी 40 मीटर है ना, तो ये हमारा इंक्रीज कितना है CD, वो कितना है हमारा 40 मीटर इंक्रीज है शैडो की लेंथ में। नाउ इन ट्रायंगल, पहले अंदर वाला ले चाहे बाहर वाला ले लो, आपकी इच्छा है, जो मर्जी है, करने तो दोनों ही है। इन ट्रायंगल ABC ले लो पहले। इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BC। ओके, तो इसका भी रीजन साथ में लिखना है आपने। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan 60 कितना होता है, √3 AB एज इट इज, BC भी एज इट इज। तो यहाँ से चाहें तो अगर आप BC की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर AB की निकाल सकते हैं नेक्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करने के लिए। तो यहाँ से मैं BC को इधर ले जाता हूँ, BC इंटू √3 हो जाएगा। इक्वेशन 1 आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ABD। ABD ट्रायंगल में B यही फॉर्मूला लगेगा, tan 30 इज इक्वल टू AB बाई BD। ओके, 30 कितना है, tan 30 √3 1/√3 होता है। AB की वैल्यू यहाँ से फ्रॉम 1 आ जाएगी हमारी BC √3, और BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं। ठीक है, CD हमारे पास ऑलरेडी 40 है तो यहाँ पे पुट कर देंगे। और ये हमने कहाँ से लिखा, AB की जगह पे BC √3 फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें पता चला AB की वैल्यू ये है। क्रॉस मल्टीप्लाई BC 1 के साथ हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा BC प्लस CD की वैल्यू ऑलरेडी 40 है, पुट कर देते हैं, और √3 उधर जाके BC के √3 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 बच जाएगा। इंटू 3 लिख दो, चाहे 3 BC एक ही बात है, फिर √3 इंटू √3 होगा ना तो वो 3 बन जाएगा। 3 BC आ गया। फ्रॉम हेयर BC उधर ले जाएं आप, टू इधर आ जाएगा, सो BC की वैल्यू क्या है एक्चुअल में 20 मीटर। तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, आपकी लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी इन 1, मतलब कि पहली शेडो आ गई हमारे पास, शेडो से हम हाइट भी निकाल लेंगे। सो ये थी हाइट ऑफ द टावर। इसमें √3 की वैल्यू उन्होंने पुट करने को नहीं बोला 1.732, तो हम नहीं पुट करेंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आपका ये वाला एग्जांपल 5। मतलब मेन फोकस वही होता है, डायग्राम समझाना बनाना, बाकी सॉन्ग तो सॉल्व हो ही जाते हैं। ओके, इसे भी कर लीजिए नोट डाउन, ओनली 2 एग्जांपल्स आर लेफ्ट। तो नेक्स्ट है हमारी एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 मैं पहले पूरी बोलने वाला हूँ, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन करेंगे। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. Distance between two buildings भी फाइंड होगा। तो हम करेंगे अब लाइन बाय लाइन डिक्टेट में करता हूँ आपको कैसे उन्होंने बोला हुआ है। The angles of depression of the top and bottom of 8 meter tall building. तो 8 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है,
उसके टॉप और बॉटम को देखा जा रहा है कहीं और से, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहीं और से बन रहे हैं, इसके टॉप और बॉटम को देखा जा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, उसको उसके टॉप को भी अगर कोई देख रहा है तब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो ऑब्वियसली जिसकी बात वो कर रहे होंगे वो चीज उससे बड़ी होगी, तभी वहां से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये चीज कुछ अंडरस्टूड वाली बातें होती हैं। तो इसमें क्या है कि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, जिस चीज की ऊपर खड़ा होकर बंदा कोई देख रहा है इसके टॉप और बॉटम को और एंगल्स बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीज उससे बड़ी होगी। कहां से बना रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बन रहे हैं? टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से, ठीक है। तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, ऑब्वियसली इससे बड़ी होगी। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स ये होगा, और ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग मतलब जिसमें काफी सारी ऐसे मंजिलें बनी हो, ये टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। वहां से इसके टॉप और बॉटम को देखने पे दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने जैसे बताया था, हमेशा एंगल जो भी बनता है, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन है चाहे डिप्रेशन है, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। तो यहाँ से नीचे देख रहा है वो, हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये नीचे है, ग्राउंड तो नीचे है अभी बहुत, तो इसके पैरेलल जहां पे इस पॉइंट पे मैं एक लाइन बनाऊंगा, थोड़ी नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये पैरेलल लाइन क्यों बनाई? ताकि हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह मिल जाए और एंगल ऑफ डिप्रेशन शो करने इजी हो जाए। तो यहां से देख रहा है नीचे, ठीक है। वहां से नीचे देखा तो कितना एंगल बना? जब उसने टॉप की तरफ देखा तो बना था, तो टॉप पहले बोला बॉटम बाद में बोला ना उन्होंने स्टेटमेंट में। तो टॉप पहले बोला तो दैट मींस टॉप का एंगल जो डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। यहाँ पे तो बन गया, यहाँ पे कैसे शो करेंगे? यहाँ पे भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो एक यहाँ, एक यहाँ डिप्रेशन एंगल शो करने के लिए, यहाँ पे ट्रायंगल के बीच वाला एंगल शो करने के लिए बनाई हमने। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ओके। नेक्स्ट, वहीं से इसने बिल्डिंग के बॉटम को भी देखा था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना था? ये बन गया हॉरिजॉन्टल, और ये लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल कितना बना था? उन्होंने बोला था 45 डिग्री। तो यहाँ पे अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग उन्होंने पूछा है तो हाइट निकालनी है। डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स पूछा है तो डिस्टेंस निकालना है। तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो उसको। ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग टू मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड सी डी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, स्मॉलर बिल्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो E, क्योंकि ये इसके बराबर होगा, मैंने आपको बताया था जैसे कि ऑपोजिट, और ये इसके बराबर होगा। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में जब हम लगाएंगे ना, यहाँ वाला ये, इसमें ये 90 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे, फिर बाद में ये वाला ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल्स ये वाले लेंगे हम, ठीक है। तो हाँ, वर्टिकल जो होता है ना उसी में हम यूज कर सकते हैं। तो 90 एंगल कौन कौन से ट्रायंगल्स में आ रहा है, वही ट्रायंगल्स हम यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या किया हमने इसमें? फिगर इसके भी गिवन नहीं थी तो हम बना रहे हैं। इन द फिगर हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, या नीचे लिख देते हैं, जो हमने क्या ली है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट ए बी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ एक बिल्डिंग जस्ट बोला था उन्होंने सीडी है, जो कि 8 मीटर उन्होंने हाइट बताई थी। एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन छोड़ दो, बताने की जरूरत नहीं है। मेन जो हाइट्स वगैरह बताने की जरूरत थी वो हमने कर दी। पहले लेंगे ट्रायंगल, जो मर्जी ले लो, वैसे ये वाला ले लो ACE, ट्रायंगल ACE। अच्छा भाई ये भी बताना जरूरी है, सॉरी, कि CD इज इक्वल टू EB है, दोनों 8 मीटर है, और BD और CE भी बराबर है, ठीक है, ये भी बराबर है।
ACE ट्रायंगल में 30 डिग्री लगा ना, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AE बाय CE परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका रीजन आगे वही tan वाला फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ठीक है, आप लिख देना। tan 30 क्या होता है 1/√3। AE कितना है हमारा नहीं पता, CE भी कितना है, CE भी नहीं पता ना, हाँ CE भी नहीं पता। तो फ्रॉम हियर CE जो है CE क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CE कितना है हमारा AE इंटू √3। तो CE हमने ऑलरेडी बताया BD के बराबर है, तो यहाँ पे इसको मान ले सकते हैं। BD भी कितना हुआ AE इंटू √3, तो ये हम मान लेते हैं, इस इक्वेशन 2 ले लेते हैं। नाउ दूसरा ट्रायंगल लेना है ADB या ABD, ABD लिखो। ABD ट्रायंगल में B tan वाला फॉर्मूला लगेगा, tan 45 इज इक्वल टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर AB है और बेस BD है, तो 1 होता है ये tan 45, BD इधर आ जाएगा, BD किसके बराबर है यहाँ पे AB के, ओके। ये आ जाएगी मेरी इक्वेशन 3। 2 और 3 इक्वेशन देखो दोनों BD है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड भी इक्वल लिख सकते हैं। AB को हम फर्दर AE प्लस EB लिख सकते हैं, है ना। और फ्रॉम इक्वेशन 1 EB हमारे पास 8 मीटर है, ये वाला AE इधर ले आओ और यहाँ पे 8 मीटर लिख दो उसको। AE कॉमन, अंदर क्या बचा √3 - 1, तो इधर चला जाएगा ये, क्योंकि हमने AE की वैल्यू निकालनी है। रैशनलाइज करना जरूरी होता है, तो रैशनलाइज करेंगे, रूट वाली वैल्यू नीचे नहीं रहने देनी। A प्लस बी A माइनस बी वाला नीचे फॉर्मूला लग जाएगा, ऊपर तो सिर्फ 8 इंटू √3 रहेगा। नीचे लग जाएगा फॉर्मूला, स्क्वायर के साथ रूट कैंसल, 3 - 1 बच जाएगा। बच कट गया, 3 - 1 2 आ गया, 2 4 8 के साथ कट गया, 4 आ गया ऊपर। सो AE की लेंथ कितनी आ गई 4 इंटू √3 + 1 मीटर। तो ये अभी AE की वैल्यू आई है, अभी AE भी इसमें ऐड करना, तभी इसकी पूरी लेंथ आएगी ना। नाउ ये कितना बन जाएगा AB इज इक्वल टू AE प्लस EB होता है। AE हमने अभी निकाला है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4 को, वैसे 4 √3 + 4 प्लस EB की वैल्यू क्या थी 8, 8 + 4 कितना हुआ 12, 4 कॉमन है दोनों में, अंदर क्या बचा √3 + 3 मीटर। तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इज 4 इंटू √3 + 3 मीटर। ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल, इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट भी मूव ऑन करते हैं अब लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो। मैं बोलने वाला हूँ अभी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, कॉमा द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river। ठीक है, तो उसने क्या बोला है,
कि जो एक ब्रिज है, क्रॉस ओवर ब्रिज है, एक रिवर है आपके पास, ये रिवर है, एक इतनी चौड़ी रिवर है, ये रिवर चौड़ी कितनी है वो है, ये इतनी चौड़ी रिवर है, इसके ऊपर से ना ऐसे ब्रिज है, कोई निकल रहा, बंदा कोई निकल रहा है, वो ब्रिज है, ऐसे बना होता है ना, जैसे ब्रिज बना होता है। यहाँ पे अगर कोई बंदा खड़ा है, यहाँ जहाँ साइड पे थोड़ा सा खड़ा होगा, तो ब्रिज के ऊपर ऐसे बंदा खड़ा हुआ है, इतनी चौड़ी वो रिवर है, ठीक है। तो रिवर जो है उसके वहां पे खड़ा होके वो दोनों बैंक्स मतलब किनारे देख रहा है रिवर के, इधर वाला किनारा भी देख रहा है और इधर वाला भी देख रहा है, दोनों किनारों को देख रहा है। एक तरफ उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री और दूसरी तरफ बन रहा है 45। जो आपने यूज चूज करना है, बड़ा वाला एंगल ऑब्वियसली 45 होगा, छोटा वाला 30 बनाना है, तो इसे आप 30 बना दीजिए। ये यहाँ पे शो करना जरूरी है क्योंकि डिप्रेशन एंगल की बात हो रही है, और दूसरी तरफ 45 बना दीजिए, ये भी 45, ठीक है। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है। तो उसने क्या बताया कि ब्रिज जो है रिवर से 3 मीटर ऊंचा है, अगर हाइट मतलब कि परपेंडिकुलर हाइट होती है हमेशा, जब भी हाइट की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हाइट होगी। परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द रिवर से कितना ऊंचा है, 3 मीटर ऊंचा है ब्रिज। देन हमने क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ ऑफ द रिवर, दैट मींस ये पूरी रिवर कितनी चौड़ी है वो फाइंड आउट करनी है। तो सभी चीजें लिख लो, ए बी सी और सेंटर में डी लिख लो, ओके। इन द फिगर BC is the width of the river, ठीक है। AD is the height of the bridge, from the river, हाइट कितनी है उसकी वो हो गया। एंड बस एंगल्स वगैरह बता वो बताने की जरूरत नहीं है। AD इज द हाइट ऑफ द रिवर विच इज इक्वल टू 3 मीटर ना, वो लिखना जरूरी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। सो इन ट्राइंगल, इधर वाला ले लो पहले, ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, AD बेस BD, तो tan 30 कितना है 1/√3, AD 3 मीटर है, BD निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BD इज इक्वल टू 3√3 मीटर आ गया, BD तो आ गया। अब दूसरी तरफ चलें, नाउ इन ट्राइंगल ACD, यहाँ पे भी tan वाला फॉर्मूला, अच्छा इसके आगे वो रीजन लिखना जरूरी है tan थीटा पर, यहाँ पे भी tan 45 इज इक्वल टू AD/DC, tan 45 होता है 1, AD हमारा है 3 मीटर, DC निकालना है, तो फ्रॉम DC इधर आ गया ना 1 से मल्टीप्लाई, DC कितना हो गया 3 मीटर। तो टोटल पूछी थी ना, BD प्लस DC कर दें, ठीक है। विड्थ ऑफ द रिवर BC जो है वो BD प्लस DC करके कितनी आएगी, BD कितना है 3√3 प्लस ये कितना है 3 कॉमन आ गया दोनों में, √3 + 1। तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या है असल में, कितनी चौड़ी रिवर है 3 × √3 + 1 मीटर। अगर √3 की वैल्यू दी होगी तो यहाँ पे पुट कर देना, नहीं दी होगी तो ऐसे ही छोड़ दो। तो ये थे आपके एग्जांपल्स बिफोर द एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जांपल्स के बाद वाला जजमेंट, जो हमारी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, एक ही एक्सरसाइज है, उसमें आई थिंक 15 क्वेश्चन है, 15 या 16 क्वेश्चन है, तो वो हम पार्ट्स में करेंगे। हो सकता है पहले वाले हम 7 और 8 क्वेश्चन करें और बाद वाले में दूसरे पार्ट में हम बाकी के क्वेश्चन, तो डिपेंड करता है, देखते हैं कितनी वीडियोस बनती हैं। कुछ क्वेश्चन बड़े भी हैं, हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, इसलिए मैं हाफ एन आवर के अंदर ही रहता हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट तक, तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाए। ये था आपका आज का वीडियो और ये है आपकी लास्ट एग्जाम्पल, इसे भी कर लीजिए नोट डाउन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ऐसे मुझे फॉलो करते रहिए और मेरी वीडियोस को मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन के साथ शेयर कीजिए ताकि आप मुझे मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स ला के दे सकें। थैंक यू वेरी मच अगेन एट द एंड। ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।